आपकी हर परचेस, हर ऐड टू कार्ट, हर वो ये तो सस्ता है वाला मूवमेंट आपका डिसीजन है ही नहीं और ना कभी था। इस बात को सुन के अगर आप कंफ्यूज हो चुके हो तो उसी सिचुएशन में 2 मिनट के लिए रुकना, क्योंकि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने वाला हूँ जो इससे डायरेक्टली लिंक्ड है। नवंबर 2018 में लॉस एंजलिस में एक नई लग्जरी ब्रांड लॉन्च होती है विच इज कॉल्ड एज पलेसी। इटालियन नाम, मार्बल के फ्लोर, एकदम सोशाबाजी, मतलब एक प्रॉपर स्टैंड आउट लग्जरी स्टोर। कई सारे फैशन इन्फ्लुएंसर्स और ब्यूटी ब्लॉगर्स इस ब्रांड की वीआईपी ओपनिंग नाइट पे आए थे और उन्होंने शूज चेक किए और उनको लेदर की क्वालिटी इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने कैमरा के सामने आके ये तक बोल दिया दैट द क्राफ्टमैनशिप इज सो ब्यूटीफुल दैट आई वुड बी विलिंग टू पे इवन मोर फॉर दिस फील्स लाइक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। लोग पलेसी के शूज को खरीदने के लिए $600 तक दे रहे थे। दैट्स व्हेन द एक्चुअल ट्विस्ट हैपेंड। एक बंदा स्टेज पे आता है और फिर बोलता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज नॉट पलेसी, दिस इज पेलेस। पेलेस बेसिकली अमेरिका की सबसे सस्ती शू ब्रांड है। वो जो $600 में लोग शूज खरीद रहे थे उसकी असली कीमत सिर्फ $20 थी। उस शूज में एकदम सस्ता सा लेदर यूज होता है जो पेलेस बनाता है। अब आपको और बाकी लोगों को लगा होगा कि शायद ये सिर्फ एक प्रैंक था, बट नो, दिस वाज अ मिरर फॉर कंज्यूमर्स, क्योंकि जो उन लोगों के साथ उस एक रात में हुआ था वो आपके साथ डेली हो रहा है विदाउट यू एवर फाइंडिंग इट आउट। हर ब्रांड आपके साथ यही कर रहा है और आपको लग रहा है कि सिर्फ आपकी मर्जी से आप अपनी परचेसेस करते हो। इस वीडियो में मैं वो पूरा सिस्टम एक्सपोज करने वाला हूं एंड वीडियो के एंड तक आते आते आप कन्विंस हो जाओगे कि ब्रांड्स कैसे आपको ब्रेन वॉश कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद द नॉन एग्जांपल फर्स्ट। कैडबरी का वो दिवाली वाला एड तो याद ही होगा। छोटी बहन भाई को मिठाई खिला रही है, फैमिली साथ में बैठी है और बैकग्राउंड में सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा है। अब जब आप अगले दिन सुपरमार्केट में जाते हो और आपको डेयरी मिल्क दिखती है तो आप बिना सोचे समझे उसे उठा के अपनी ट्रॉली में डाल देते हो। अब आपने ना यहाँ पे कोई चॉकलेट नहीं खरीदा, आपने वो फीलिंग्स खरीदी जो आपको उस एड से महसूस हुई थी, फील हुई थी। और कई सारी कंपनीज इसी फीलिंग्स को सेल्स के लिए यूज करती है। दिस इजंट सम कोइंसिडेंस, ये बिल्कुल एक प्लान्ड सिस्टम है कि ब्रांड ने एक सिंपल चीज समझ ली है कि लोग वहां से खरीदते हैं जहां से उन्हें अपनापन फील होता है। इनफैक्ट इवन रिसर्च ये प्रूव करती है कि इमोशनल एड रैशनल या फिर लॉजिकल एड के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल सेल्स लाते हैं। आपको रुला देना, हंसा देना, नॉस्टैल्जिया फील करवाना, जब ये सारे फीचर्स एक एड में होते हैं तो वो ज्यादा काम करती है। इनफैक्ट फॉर ऑल द बाइकर्स आउट देयर, रॉयल एनफील्ड भी तो एक फैंटेसी ही बेचती है कि मैं वो टफ बंदा हूँ जो लद्दाख अकेला जाता है और ये बाइक मेरे लिए बनी है। अब भाई ऐसा कभी मान मत लेना, क्योंकि असल में मोस्ट ऑफ द टाइम आप बस या तो ऑफिस तक राइड करते हो या फिर स्टारबक्स तक राइड करते हो और इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाते हो अपनी बाइक की, लेकिन आपको बस वो फील होता है कि आप कुछ अलग हो, आप कुछ खास हो क्योंकि आपके पास बुलेट है। यहाँ पे आपने बाइक नहीं खरीदी थी, आपने एक कैरेक्टर खरीदा था और जब वो कैरेक्टर आपकी आइडेंटिटी बन जाता है तो आपका दिमाग सेंसिबल चॉइसेस लेना बंद कर देता है। लेकिन ये जो इमोशनल कनेक्शन बनाने वाली चीज है ना, वो बहुत ज्यादा टाइम लेती है और हर ब्रांड के पास इतना पेशेंस नहीं होता। लेकिन ये जो इमोशनल कनेक्शन बनाने वाली स्ट्रेटेजी है ना, वो बहुत टाइम लेती है और हर ब्रांड के पास इतना पेशेंस नहीं होता। इनफैक्ट सब लोग इस स्ट्रेटेजी में फंसते भी नहीं। तो ब्रांड क्या करते हैं, वो आपका ट्रस्ट खरीद लेते हैं। 1951 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। लोगों को एक सिंपल सवाल पूछा गया जिसका जवाब बिल्कुल ऑब्वियस था। अब इस कंटेक्स्ट में सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब ऑलमोस्ट 75% लोगों ने भी वो गलत जवाब दे दिया सिर्फ इसीलिए क्योंकि बाकी सब लोग दे रहे थे। अब जब ब्रांड्स की मार्केटिंग टीम ने इस रिसर्च को पढ़ा तो उन्होंने एक सिंपल फॉर्मूला बना लिया कि आपको कन्विंस नहीं करना है, बस आपको दिखाना है कि सब भी यही कर रहे हैं और यही सही है और आपको भी यही करना है। और तभी जाके ये टैगलाइंस आई, जैसे 10 लाख लोग इसे ऑलरेडी यूज कर रहे हैं या फिर 10 में से 9 डॉक्टर्स इसी टूथपेस्ट को रेकमेंड करते हैं। ये सारी टैगलाइंस काफी सारे ब्रांड्स यूज करते हैं बिना ये बताए कि आखिर कौन से ऐसे डॉक्टर्स है जो अपना काम छोड़ के किसी को टूथपेस्ट रेकमेंड कर रहे हैं। इतने में दिख रहा होगा। एंड फिर यही से शुरुआत हुई सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट की, जिसकी वजह से आज शाहरुख खान सीमेंट के एड में आते हैं और आप वहां पे जानते हो कि उन्होंने पैसे लिए हैं, क्योंकि आपका दिमाग अब प्रोडक्ट पे फोकस नहीं कर रहा बल्कि वो उस इंसान को इवैल्यूएट कर रहा है जो उस एड में उस प्रोडक्ट को रेकमेंड कर रहा है। अब आपका दिमाग ये सोचता है कि आपको उस इंसान पे ट्रस्ट है या फिर वो आपका फेवरेट एक्टर है एंड दैट इज इनफ फॉर ब्रांड्स टू क्रिएट इनफ क्रेडिबिलिटी फॉर देयर प्रोडक्ट्स। बट द थिंग इज कि ट्रस्ट तब काम करता है जब आपके पास सोचने का वक्त हो, लेकिन कुछ ब्रांड वो वक्त भी आपको नहीं देते, वो सीधा आपके डर पे काम करते हैं। लेकिन आखिर ये एक्टर्स को देख के चीजें खरीदता भी कौन है भाई? नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द बिजनेस ऑफ फेयर और इसी से आपको पता चलेगा कि आखिर ब्रांड्स आपको डरा कैसे रहे। मान लो आप किसी शॉपिंग ऐप पे जैसे फ्लिपकार्ट पे स्क्रॉल कर रहे हो, एक आपको हेडफोन दिख जाता है जो आपको आधे घंटे पहले चाहिए भी नहीं था, पर नीचे आप एक टाइमर नोटिस करते हो एंड इट सेज दैट सेल एंड्स इन 17 मिनट्स और उसके ठीक नीचे एक छोटी सी लाइन में और एक चीज लिखी है दैट ओनली 2 लेफ्ट एट दिस प्राइस। अब आपके दिमाग में यहाँ पे एक ही थॉट आता है कि भाई इतने सस्ते प्राइस पे तो ये हेडफोन कभी था ही नहीं, चलो इसे ले लेता हूँ, कल शायद इसकी प्राइस बढ़ जाए। एंड इमीडिएटली यू मेक दैट परचेस कंसीडरिंग दैट आगे चल के कभी ना कभी आपको ये प्रोडक्ट काम आएगा। फिर आप दूसरे दिन सुबह उठते हो, ऑर्डर कंफर्मेशन देखते हो और फिर सोचते हो कि भाई ये मुझे चाहिए भी नहीं था लेकिन मैंने इसे खरीदा क्यों। देखो रिसर्च ये प्रूव करती है कि अगर आपको 500 रुपए मिल जाए तो जितनी खुशी होगी उससे रफली डबल दुख तब होगा जब आपने 500 रुपए खो दिए। अब कई सारे ब्रांड्स ने इसी बात को अपने बिजनेस मॉडल में बदल दिया है।
है, वो आपको प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, वो आपको यही डर बेच रहे हैं कि अगर आपने अभी इसे नहीं खरीदा तो शायद आपके हाथ से एक वैल्यूएबल चीज कम प्राइस पे मिलने का मौका निकल जाएगा। क्रेडिट जो बेसिकली क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट ऐप है, उन्होंने इनवाइट ओनली पेमेंट सिस्टम रख के आपको ये महसूस करवाया है कि वो ऐप यूज करना मान लो एक प्रिविलेज है। मतलब आप अपने ही पैसे देने के लिए लाइन में खड़े हो और आपको लग रहा है कि फेवर आप ही हो रहा है, लेकिन डर का एक प्रॉब्लम है कि वो एक ही बार काम करता है। तो ब्रांड्स को एक और ट्रिक चाहिए, कुछ ऐसा जो आपको धीरे धीरे खींचे, एंड इट स्टार्ट्स विद अ सिंपल यस। आपने कभी ना कभी नेटफ्लिक्स या फिर किसी भी स्ट्रीमिंग सर्विस का फ्री ट्रायल तो लिया ही होगा, ट्रायल विच सेज 1 मंथ फ्री, कैंसिल एनी टाइम। आपने वहां पे यस बोला और आपने अपने आप से प्रॉमिस भी किया होगा कि भाई 29 डे पे इससे जाके ना मैं कैंसिल कर दूंगा ताकि मेरे पैसे ना कटे। अब 29 डे आता भी है और उस दिन आप एज यूजुअल भूल जाते हो और आपके पैसे डायरेक्ट हो जाते हैं। अब आप सोचते हो कि छोड़ो यार, पैसे तो गए, अब एक और महीना देख ही लेता हूँ। अब एक्चुअली में ये जो सारी सब्सक्रिप्शन सर्विसेज है वो इसी भूलने पे ही डिपेंडेंट है। देखो, आपके पास ऑलरेडी काफी सारे ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन होते हैं कि आप शायद इतने बिजी हो जाओ कि आपको कैंसिल करने का वक्त भी ना मिले, एंड एवरी सिंगल टाइम यू सिंपली फॉरगेट इट, ब्रांड्स मेक अ प्रॉफिट आउट ऑफ इट। 1966 में एक रिसर्च हुई थी जिसमें लोगों से एक छोटा सा फेवर मांगा गया, बस इतना कि अपनी खिड़की पे छोटा सा एक साइन लगा दो। अब ज्यादातर लोगों ने हाँ बोल दिया क्योंकि वो छोटी सी बात थी कि भाई कोई तो साइन लगाना बोल रहे, मैं लगा देता हूँ। अब कुछ हफ्ते बाद वही रिसर्चर्स वापस आए और बोले कि अब अपने लॉन में एक बड़ा बिलबोर्ड लगाओ। देखो, नॉर्मली इस रिक्वेस्ट के लिए कोई भी हाँ नहीं बोलता, पर जिसने पहले छोटा फेवर लिया था वो काफी ज्यादा इजीली मान गए। उन्होंने एक फेवर के लिए ऑलरेडी हाँ बोल दिया था, तो दूसरे के लिए हाँ बोलना उनके लिए नेचुरल था। ब्रांड्स एग्जैक्टली यही चीज करते हैं, वो आपको सुपरमार्केट में फ्री सैंपल्स खिलाते हैं और अब आपको लगता है कि कुछ तो लेना चाहिए वरना मुझे शायद थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा। आप क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट कलेक्ट करते रहते हो और आपको लगता है कि भाई इतने ज्यादा पॉइंट्स आ चुके हैं, अगर मैंने कार्ड बंद कर दिया तो ये सब वेस्ट हो जाएगा। लेकिन इन सारे ट्रिक्स में एक चीज कॉमन है, ये सब बाहर से काम करती है। आप चाहो तो इन सब को पहचान सकते हो और रोक सकते हो। कुछ ब्रांड्स ने एक ऐसी ट्रिक ढूंढ ली है जो बाहर से नहीं अंदर से काम करती है। ये ट्रिक सिर्फ आपके दिमाग को टारगेट नहीं करती, ये आपकी आइडेंटिटी को टारगेट करती है, विच इज एम्बेडेड इवन डीपर इनसाइड यू। देखो, इनमें से काफी सारी चीजें वेल नोन है, इनफैक्ट आपको भी ये पता होगा, लेकिन सरप्राइजिंगली ये सारी चीजें अभी तक काम कर रही है और लोग इसमें फंस रहे हैं। लेकिन अब जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ दैट गोज मच डीपर, और आपको यहाँ पे यकीन हो जाएगा कि ब्रांड्स आपको वैल्यू कभी करते ही नहीं। उनका कोई ट्रस्ट बिल्डिंग मिशन नहीं है, बल्कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट्स चाहिए। एप्पल ने ना कभी आज तक फोन नहीं बेचे, एप्पल ने आपको बस एक आइडिया बेचा है कि अगर आप ये फोन यूज करते हो तो आप क्रिएटिव हो, आप डिफरेंट हो। नाइकी ने कभी आपको शूज नहीं बेचे, नाइकी ने आपको ये महसूस करवाया है कि आप एक एथलीट हो जो कभी नहीं हारता। इवन तो अगर ऑनेस्टली बात करें तो मेरे कुछ दोस्त जो नाइकी पहनते हैं वो वीकेंड पे बस स्विगी से खाना मंगा के बेड पे लेटे रहता है। सोचो, आप कोई चीज इसीलिए नहीं खरीद रहे क्योंकि आपको जरूरत है, आप इसीलिए खरीद रहे हो क्योंकि वो चीज आपको वैसे इंसान की तरह फील कराती है जो आप बनना चाहते हो। यू आर एस्पायरिंग टू बिकम दैट पर्सन एंड दैट इज व्हाई यू आर परचेसिंग दैट प्रोडक्ट। और ब्रांड्स को बस इतना ही करना होता है, आपको बस वो इंसान दिखाना होता है, बाकी का काम आप खुद कर लेते हो। एंड आई एम श्योर आपने अपने आसपास ये देखा होगा या शायद आप खुद करते होगे। आप भी शायद कम बजट होने के बावजूद भी ब्रांडेड चीजें खरीदते होगे क्योंकि खुद के ऊपर काम करना, खुद को बिल्ड करना और खुद की औकात बनाना बहुत मुश्किल है और उसमें सालों भी लग जाता है। लेकिन एक ब्रांडेड हुडी पहन लेने से आपकी लाइफस्टाइल तुरंत इंप्रूव हो जाती है और लोगों के सामने आपको लगता है कि आपका औहदा बढ़ जाता है। आप कई सारे लग्जरी ब्रांड्स ने इस चीज को समझ लिया है, तो वो आपको एक प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, वो बेसिकली आपको एक शॉर्टकट बेच रहे हैं जो इस एलिवेटेड लाइफस्टाइल की तरफ जाता है। लेकिन ब्रांड्स का गेम सिर्फ मार्केटिंग और आइडेंटिटी तक नहीं रुका। कुछ कंपनीज ने तो एक्चुअल लेबोरेटरीज खोल दी है जहां आपके दिमाग को लिटरली स्कैन किया जा रहा है ताकि वो समझ सके कि आप कब, कैसे और क्यों खरीदते हो। और ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है। 1957 की एक कहानी सुनाता हूँ विच इज क्वाइट शॉकिंग। 1957 में एक साइंटिस्ट जेम्स विकरी ने क्लेम किया कि उन्होंने एक थिएटर में एक्सपेरिमेंट किया। मूवी चल रही थी और उन्होंने स्क्रीन पे ड्रिंक, कोक एंड ईट पॉपकॉर्न 1 सेकंड से भी कम के लिए बस फ्लैश किया था। अब ये इतना फास्ट था कि किसी की आंखें पड़ ही नहीं सकती थी। लेकिन इस अजीब से एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये था कि कोक 18% से ज्यादा बिकी और पॉपकॉर्न 58% से ज्यादा। अमेरिका में इस एक्सपेरिमेंट के बाद पैनिक फैल चुका था। न्यूज़पेपर ने लिखा था कि दे कैन कंट्रोल आवर माइंड। गवर्नमेंट ने सब्लिमिनल यानी दिमाग को ट्रिक करने वाली एडवर्टाइजिंग बैन करने के लिए कुछ नए लॉज बनाए। और आप भी यहाँ पे सुन के सोच रहे होंगे कि यार ये तो काफी ज्यादा डरावनी चीज है। अब आपको मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ, याद करो अगर आप भी ऐसे ही फेज में फंसे हो या फिर नहीं। और जो मैंने विसरी वाली स्टोरी बताई थी ना आपको थिएटर वाली, वो बिल्कुल झूठ थी क्योंकि जब हम लोगों ने इसकी पूरी रिसर्च की तब हमें पता चला कि 1962 में विसरी ने खुद कन्फेस किया था कि कोई एक्सपेरिमेंट हुआ ही नहीं था और बस अपने फीलिंग बिजनेस को बचाने के लिए उसने डेटा फैब्रिकेट किया था। जस्ट इमेजिन, एक आदमी ने झूठ बोला और पूरी दुनिया को पैनिक हो गया। हर बड़ी कंपनी ने विसरी का झूठ पढ़ा और उनके दिमाग में एक ही सवाल आया, अगर हम ये सच में कर सके तो क्या होगा। और उन्होंने करके दिखाया। अब ये एक्चुअली में इन कंपनीज का काम बन चुका है जिसपे वो हर साल करोड़ रुपए
रुपए खर्च करता है। मार्टिन लिंडस्ट्रॉम, जिन्होंने न्यूरो मार्केटिंग पे सालों रिसर्च की है, उन्होंने लोगों को MRI मशीन में रख के ब्रांड्स के डिफरेंट लोगोज दिखाए और आप यकीन नहीं करोगे, जब लोगों ने एप्पल या फरारी का लोगो देखा तो उनके दिमाग का वही हिस्सा एक्टिवेट हुआ जो रिलीजियस लोगो में तब होता है जब वो रिलीजन के सिंबल दिखते हैं। ब्रांड आपके दिमाग के लिए लिटरली रिलीजन बन चुका है। और ये सिर्फ लोगोस और एड तक नहीं रहा, आपको क्या खरीदना है, उसके साथ साथ कितने टाइम में खरीदना है, वो भी एक कैलकुलेटेड मूव है। मान लो PVR में पॉपकॉर्न के 3 साइजेस है, स्मॉल 200 में आता है, मीडियम 350 में आता है और लार्ज 380 में आता है। तो आप ऑलमोस्ट हर बार लार्ज लेते हो क्योंकि सिर्फ 30 रुपीज का ही तो फर्क है और आपको ज्यादा वैल्यू मिल रही है। लेकिन यहाँ पे ये मीडियम एग्जिस्ट इसीलिए कर रहा है ताकि आप लार्ज को वैल्यूएबल समझो। रिसर्च प्रूव करती है कि जब एक बेकार सी थर्ड ऑप्शन ऐड की जाती है तो ऑलमोस्ट 84% लोग वो एक्सपेंसिव ऑप्शन चूज करते हैं जो वो नॉर्मली कभी नहीं लेते। विसेरी ने 1957 में झूठ बोला था, पर आज वो झूठ हर मॉल में, हर ऐप में, हर स्क्रीन पे सच बन चुका है। एंड स्पीकिंग ऑफ मॉल्स, आपको लगता होगा मॉल बस एक बिल्डिंग है जहाँ पे आप शॉपिंग करते हो। द ट्रुथ is actually very far from it। अगली बार जब आप किसी मॉल में जाओ तो बस एक काम करना, ऊपर देखना और बस एक घड़ी ढूंढ के दिखाना। I bet you कि वो आपको कभी मिलेगी नहीं। अब बाहर देखना और खिड़की ढूंढने का ट्राई करना, वो भी एक्चुअली आपको बहुत कम मिलेगी। ये घड़ी एंड खिड़की जानबूझ के हटाई गई है ताकि आपको पता ही ना चले कि कितना टाइम हो गया, क्योंकि जितना ज्यादा आप अंदर रहते हो उतना ज्यादा खर्चा करने की आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। देखो, वॉचेस और फोन के टाइम ने ये डिजाइन थोड़ा सा आउटडेटेड कर दिया है, पर ग्रोसरी स्टोर की बात करें तो दूध और ब्रेड हमेशा सबसे पीछे क्यों होता है? क्योंकि स्टोर जैसे डी-मार्ट ये चाहता है कि आप एसेंशियल्स तक पहुंचने के लिए पूरे स्टोर से गुजरो और रास्ते में और भी सारी चीजें उठाते जाओ। IKEA जो बहुत बड़ी फर्नीचर कंपनी है, उनका लेआउट तो कंप्लीटली एक मेज है। एक बार अगर आप अंदर गए तो निकलना एक पूरी जर्नी होती है आपके लिए। मॉल में जो म्यूजिक चल रहा होता है वो भी रैंडम नहीं होता। रिसर्च प्रूव करती है कि स्लो म्यूजिक से लोग धीरे चलते हैं और ज्यादा खरीदते हैं, और ये सारी चीजें बस एक फाइनल मोमेंट के लिए बिल्डअप दे रही होती है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, हर छोटी डिसीजन आपकी मेंटल एनर्जी ड्रेन करती है। तो जब आप 2 घंटे की शॉपिंग के बाद चेकआउट काउंटर पे पहुंचते हो तो आपके दिमाग का वो हिस्सा जो रैशनल और लॉजिकल सोचता है वो थक चुका होता है, और जो भी बचता है वो सिर्फ इम्पल्स ड्रिवन, क्विक और इरैशनल डिसीजंस होते हैं। और वो चॉकलेट बार जो बिलिंग काउंटर के पास रखी है वो एग्जैक्टली उस मोमेंट के लिए रखी होती है। आप कभी शॉपिंग में थकते नहीं हो, आपको थकने के लिए डिजाइन किया जाता है। लेकिन मॉल में आप 1-2 घंटे रहते हो, फिर घर आ जाते हो और वो इफेक्ट चला जाता है। लेकिन असली वेपन तो वो है जो आपके साथ 24 घंटे रहता है, आपके हाथ में, आपके जेब में, जिसके बिना मानो आप जी ही नहीं सकते। और उस वेपन को बनाने में दुनिया के सबसे स्मार्ट इंजीनियर्स ने सालों मेहनत की है। काफी साल पहले एक रिसर्चर थे जो लास वेगास गए थे और उन्होंने सिर्फ स्लॉट मशीन्स को स्टडी किया और उन्होंने सिर्फ बैठ के ऑब्जर्व किया कि मशीन्स क्या करती है और उसके बाद लोग कैसे बिहेव करते हैं। अब 20 साल बाद सिलिकॉन वैली के इंजीनियर्स ने वो रिसर्च पढ़ी और सोचा कि ये हम फोन में फिट कर सकते हैं, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड। इंस्टाग्राम का पुल टू रिफ्रेश फीचर लिटरली एक स्लॉट मशीन का लीवर है। हर बार जब आप उसे नीचे खींचते हो तो कभी कुछ इंटरेस्टिंग आता है, कभी नहीं आता, और यही रैंडमनेस आपको दिन में 100 बार फोन चेक करने पे मजबूर करती है। शॉपिंग एप्स का भी इन्फिनाइट स्क्रॉल इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि आपका दिमाग बस एक और कहता है और कभी रुकता नहीं। 2026 में ये और ज्यादा स्मार्ट हो चुका है। रिसर्च ऑलरेडी प्रूव कर चुकी है कि आपकी टाइपिंग स्पीड से पता चल सकता है कि आप स्ट्रेस्ड हो या फिर रिलैक्स्ड। सोचो जब ये टेक्नोलॉजी एड्स के साथ कनेक्ट हो जाएगी तो क्या होगा। देखो, आप एडिक्ट नहीं हो क्योंकि आप कमजोर हो, आप एडिक्ट हो क्योंकि दुनिया के सबसे स्मार्ट इंजीनियर्स ने सालों लगाया है ये सिस्टम बनाने के लिए, और आप एक ऐसी फाइट में हो जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है, लेकिन अब आपको पता है। अब लास्ट में मैं आपको एक आखिरी चीज देना चाहता हूँ बिफोर वी एंड दिस। एक ऐसा वर्ड मैं आपको बताऊंगा जिसको अगर आप समझ लो तो ये सारे ट्रिक्स, सारा इन्फ्लुएंस टूट सकता है। 1978 में एक साइकोलॉजिस्ट एलन लैंगर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था। लाइब्रेरी में जेरोक्स मशीन के सामने लाइन लगी थी। लैंगर की टीम ने लाइन में आगे जाके लोगों से पूछा कि एक्सक्यूज मी, आई हैव 5 पेजेस, मे आई यूज द जेरोक्स मशीन। 60% लोगों ने हाँ बोल दिया। फिर उन्होंने वर्डिंग थोड़ी सी बदली, मे आई यूज द जेरोक्स मशीन बिकॉज आई एम इन अ रश। इस बार 94% लोगों ने हाँ बोल दिया, एंड इट मेक्स सेंस। रीजन दिया तो लोग मान गए। अब तीसरी बार उन्होंने वर्डिंग बदली, एंड दिस इज वेयर इट गेट्स इंटरेस्टिंग। उन्होंने बोला, मे आई यूज द जेरोक्स मशीन बिकॉज आई हैव टू मेक कॉपीज। तो इस बार सब लोग लाइन में कॉपीज करने के लिए तो खड़े थे, दे वर नॉट स्पेशल। तो ये जो बिकॉज आई हैव टू मेक कॉपीज कोई रीजन नहीं दे रहा था उनको, लेकिन फिर भी 93% लोगों ने वहां पे हाँ बोल दिया, सिर्फ एक वर्ड बिकॉज, और आपके दिमाग ने सवाल पूछना ही बंद कर दिया। ब्रांड्स भी यही करते हैं, बिकॉज नेचुरल, बिकॉज प्रीमियम, बिकॉज यू डिजर्व इट। आप बिकॉज के बाद का कोई भी रीजन कभी चेक नहीं करते। तो आज के बाद जब भी आप कुछ खरीदने वाले हो तो अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछना, ये डिसीजन मेरा है या मैंने सिर्फ बिकॉज सुना और मैं मान गया। बस इतना पूछना काफी है, क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई पे पहला हक सिर्फ
आपका होना चाहिए, किसी ब्रांड का नहीं। ब्रांड्स का पर्दाफाश, ब्रांड्स एक्सपोज, ऐसी वीडियोस आपको बहुत मिलेंगी और तब तक मिलेगी जब तक कंज्यूमर्स मतलब आप लोग अवेयर ना हो जाओ। यहाँ पे ना मैंने चीजें काफी ज्यादा सिंप्लीफाई की है क्योंकि ऐसे ट्रैप्स में मैं भी पहले फंस चुका हूँ। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप बाकी लोगों को भी अवेयर करो। सो डू शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज you are watching Psychology with Vaibhav and this is the premium side of YouTube. I'll see you in the next video.